जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी अवर सांख्यिकी पदाधिकारी ऑब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। तो देखिए, इसमें टोटल 16 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो हम लोग 15 को कवर करेंगे, यानी कि 1 से लेकर 14 तक जो सभी प्रैक्टिस सेट है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी बीएसओ प्रैक्टिस सेट करके। वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में जो टेस्ट सीरीज का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए, सेट नंबर 15 आपका स्टार्ट होता है। तो सेट नंबर 15 का आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वो ऐसा स्थिति होगा जब बिंब जो है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तब जो है बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है अवतल दर्पण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका गुरुत्व केंद्र जो है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे उपस्थित होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 2 का। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो वो होते हैं आपके 18 वाले। 18 में जो वर्ग में जो पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी के 18 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 20 और 55 है। इसके पदों का योगफल 600 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों का संख्या आपको ज्ञात करना है। तो पदों का योगफल आपका 600 है, तो n इंटू 20 प्लस 55 इजकल टू 600। सो n इजकल टू आपका 1200 बाई 75, यानी कि टोटल 16 पद आपका आएगा। करेक्ट आंसर होगा 16 पद। सो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 16 पद दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। किसी परितंत्र में अपघटक जो है जैव पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ट्रू स्टेटमेंट है। जैविक अन्योन्य के किस प्रकार में एक जाति को लाभ और तथा दूसरी जाति को हानि होती है? तो ये होती है दोस्तों आपके परिजीवता में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 6 का। 7 है कि निम्नलिखित में से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस स्थान पर कौन सी संख्या आएगा? 45, उसके बाद 76, उसके बाद कौन सा संख्या है उस आएगा, उसके बाद आपका 168 और 229। तो 45 और 76 के बीच में जो है आपका प्लस 31 का अंतर है, ठीक है। और 168 और 229 के बीच में आपका प्लस कितना प्लस 61 का अंतर है। तो आपका 76 और प्लस 141 कीजिएगा तो कितना आएगा? यहाँ 117 आएगा। और नेक्स्ट है आप 117 के साथ प्लस 51 कीजिएगा तो 168 आएगा, यानी कि 76 प्लस 41, यानी कि आपका 117 इसका करेक्ट आंसर है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। जिनका भी 117 आंसर आएगा उनका यह राइट आंसर होगा। 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है यह बोलने, दिखने, सूंघने और स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क। सो ऑप्शन नंबर जो है बी यह करेक्ट आंसर है, जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, मैथ से रिलेटेड प्रश्न है कि आपको समीकरण के मूल के दुगने होंगे। आपको देखिए मूल का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है, तो समीकरण क्या होगा? तो समीकरण निकालना है। तो समीकरण जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा 9 का आपका x² - 11x + 30 = 0। ये आपका ट्रू आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो है आपका एसिटिक एसिड का जो है द्रव बनने और उबलने का तापमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है। तो छोटे मनके जैसे संरचनाओं को बीजाणु कहा जाता है। तो बीजाणु, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 11 का। 12 नंबर का प्रश्न क्या है? यह है आपका कि देखिए कि कौन सी गणितीय संक्रियाएं जब क्रमिक रूप से रखी जाएगी तो समीकरण को संतुलित कर देगी? तो वो है आपका भागा, गुना,
भागा होगा, उसके बाद आपका गुना होगा, उसके बाद आपका ये होगा और ये होगा गुण। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो इस समीकरण को सही रूप से संतुलित करेगी। आप इसे देखिए करके। 13 नंबर का प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं किस वर्ग से संबंधित रखती है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वो पेंटोजेज कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 13 का। 14 नंबर का प्रश्न है कि वाहनों के धुएं में उपस्थित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक होता है। तो सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक जो होता है वो शीशा होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 14 का। 15 यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वो नमक होता है। तो नमक कैसा होता है? वो होता है आपका कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 15 का। 16 नंबर है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा। तो एनटीपी पर जो आयतन होगा वो होगा आपका 448 मिलीलीटर। सो ऑप्शन नंबर सी 116 का करेक्ट आंसर है। 17 नंबर है आपका कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इस पद में? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है आपका 28 आएगा। 28, 6 और 10 के बीच 4 का अंतर है, 10 और 5 के बीच 5 का, इसके बीच 6 का, तो इसके बीच 7 का, इसके बीच 8 का, इसके बीच 9 का अंतर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है 28 और 17 का। 18 नंबर है कि गर्दन का संबंध जिस प्रकार सिर से है तो धरती का संबंध किससे होगा? तो धरती का संबंध पेड़ से होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर है कि यह पैटर्न में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यह पैटर्न में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 10 आएगा, 10। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का। 20 है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि इस गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में कभी नहीं सुना गया। तो धारणाएं पहला है कि कुछ अन्य गीत गाए गए थे, और दूसरा गीत को इतने उत्कृष्ट रूप में गा पाना नामुमकिन है। तो कौन सा जो है आपका कथन को जो है धारणाएं अंतर्निहित है? तो केवल धारणा 1 जो है अंतर्निहित है, कथन के अनुरूप है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 है आपका कि 4 शाखा युग्म दिए हैं जिसमें तीन किसी न किसी रूप से एक समान है और चौथा एक भिन्न है। तो चौथा जो भिन्न है वो है आपका संख्या का नाम है 3355। ये जो है आपका भिन्न संख्या है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपका इसका जो है आंसर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको पीडीएफ इसका क्वेश्चन का और आंसर का दोनों मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद से भी बना सकते हैं। 22 नंबर है कि राजेश माधुरी के इकलौते भाई की इकलौती बहन का बेटा है। राजेश का माधुरी के पिता से क्या रिश्ता है? तो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो स्पष्ट होता है इससे कि माधुरी का जो पिता है राजेश का नाना होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीड को जो है 24 के रूप में लिखते हैं और अकाउंट को 42 के रूप में लिखते हैं। तो पिज़्ज़ा को किस प्रकार लिखा जाएगा? उसी भाषा में, कुट भाषा में। तो पिज़्ज़ा को जो है 30 के बारे में लिखा जाएगा, 30। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। जैसे कि आपका फीड में आपका जो है 4 संख्या है तो 4 गुने 6 24 हो जाएगा। अकाउंट में आपका कितने संख्या है? 7 संख्या है, 7 गुने 6 42। और इसमें आपका पिज़्ज़ा में 5 संख्या है तो 5 गुने 6 30 के रूप में लिखा जाएगा कूट भाषा में। इसमें अगला पद बताना है आपका इस श्रृंखला में। तो इस श्रृंखला का जो नेक्स्ट पद होगा आपका वो होगा आपका 24 का, वो होगा J64। ये किस प्रकार से होगा वो आपको खुद से सॉल्व कीजिए, या फिर जो है हमारे जैसे बताते हैं बी के बाद 2 आपका डी के बाद 2 आपका बढ़ के एफ के बाद 2 एच के बाद 2 आपका जे। तो यहाँ जे आपका जो है तो J64 आपका ऑटोमेटिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर है आपका कि उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिसके तुरंत पहले एक व्यंजन है लेकिन तुरंत बाद जो है एक अक्षर नहीं है? ऐसा कितना संख्या है? ऐसा जो है केवल एक संख्या है। कितना? एक है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 26 है कि गोलोक पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 26 का। 27 में जो है ये इक्वेशन निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह इक्वेशन जो है इनमें से x के पावर 8 माइनस y के पावर 8 के बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी 27 का करेक्ट आंसर है।
28 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वो आपको बताना है। तो 77, 77, 79, 237, 241, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा संख्या है, तो उसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट जो है 1205 आएगा। तो 1205 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ये आपका 1205 किस प्रकार आएगा, जैसे 77 गुना 1 बराबर 77 होगा, फिर 77 प्लस 2 बराबर 79, फिर 79 गुना 3 बराबर आपका 237, फिर 237 प्लस 4 बराबर 241, फिर 241 गुना 5 बराबर आपका 1205 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर 1205 प्लस 6 आपका 1211 नेक्स्ट आपका पद होगा। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कहलाता है, वो जल डमरू मध्य बेरिंग जल संधि कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 29 का। 30 है कि एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है, तो यह जो है बृहस्पति और मंगल दोनों ग्रहों के बीच होती है एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 30 का। 31 है कि सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी, तो सन 1883 में विश्व के फ्रांस देश में जो है सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र का स्थापना हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 है कि जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका जो है साउथ अफ्रीका से है। जुलू एक जो है जुलू एक जाति है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध साउथ अफ्रीका से है, और साउथ अफ्रीका की राजधानी जो है प्रेटोरिया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 33 है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, तो बांग्लादेश से जो जुड़ी हुई सीमाएं का नाम है वो है आपका पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बांग्लादेश के साथ भारत जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि आपका 4096 किलोमीटर है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है इन तीनों राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 34 का करेक्ट आंसर है। 35 है कि जुलाई 24 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया था, तो DRDO ने अनावरण किया है उस टैंक का नाम है जोरावर का। तो जोरावर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। सो फॉल्स जो है आपका वो बताना है गलत कौन सा है। जो विश्व हेरिटेज साइट नहीं है वो है आपका मांडू का महल, यह नहीं है। बाकी खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफा, जंतर मंतर की जो है जयपुर, ये सभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मांडू का महल नहीं है। नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है, तो नाबार्ड का द्वारा जो प्रारंभ किया हुआ है वो जनजातीय विकास कार्यक्रम वो है आपका केरला में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। रैखिक समीकरणों के युग्म जो है इतना और इतना के हलों की संख्या क्या है, तो इसके हलों का संख्या जो होगा वो होगा आपका 1 होगा, 1 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के धार्मिक गुरु गुरु रामदास थे, तो रामदास यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 है कि कथन है कि सभी पुस्तकें प्लास्टिक हैं, कुछ प्लास्टिक कप हैं और सभी कप गिलास हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका सभी पुस्तकें जो है आपका प्लास्टिक हैं, तो यहाँ पुस्तक हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर आपका जो है गिलास हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका जो है कप हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका वेन आरेख बनेगा। तो निष्कर्ष क्या है कि कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं या फिर कुछ सभी प्लास्टिक कप हैं या कुछ कप गिलास हैं, कौन सा जो है आपका निष्कर्ष जो है सही अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष जो है 1 और 3 जो है दोनों अनुसरण कर रहे हैं, बाकी 2 नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि कुछ जो है प्लास्टिक वो पुस्तकें हैं और कुछ कप जो है वो गिलास हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 40 का करेक्ट आंसर है। 41 है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो महात्मा गांधी चौरी चौरा घटना के समय बरदौली में थे। सो बरदौली यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो वो गठन हुआ था 1946 में। 1946 से कब, वो भी सितंबर में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 43 है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो है सत्यमेव जयते लिया गया है,
तो सत्यमेव जयते जो लिया गया वो मुंडकोपनिषद से लिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो है भोजपुरी भाषा जो है 8वीं सूची में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी उर्दू, नेपाली और कोंकणी जो है 8वीं सूची में है। टोटल इसमें भारत पे जो है 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, तो 45 का डी इसका करेक्ट आंसर है। 46 है कि ए किसी कार्य को 96 दिन में करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो उस कार्य को बी कितने दिनों में करेगा? तो बी उस कार्य को जो है आपको 64 दिनों में करेगा। कितने दिनों में? 64 दिनों में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 डेज। वो कैसे होगा आपका, वो सॉल्व करना है। जैसे 2 × 96/3 बराबर 2 × 32 बराबर 64 डेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका जो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा तो लाभ परसेंट होगा 65%। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर पर घंटा है और 6 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की गति किलो घंटा में क्या होगी? तो धारा की गति हो जाएगा 12 - 6/2 यानी कि 6/2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खंभे के 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला भाग 1/4, दूसरा जो है पहले भाग के 4/8 और तीसरा जो है 10 मीटर है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की लंबाई जो है आपको ज्ञात करना है, एक जो है x हो जाएगा और पहले भाग की लंबाई जो है खंभे की लंबाई x, तो पहले भाई हो गया x/4 और दूसरा हो गया x/8 और शेष जो हो जाएगा x - x/4 - x/8 बराबर 5x/8 यानी कि 5x/8 बराबर 10। सो x बराबर आपका 16 इसका करेक्ट आंसर है। 16 मीटर खंभे की लंबाई होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां है कि 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सभी विषम संख्या का योग है आपका 51 - 1/2 + 1 बराबर 26, यानी इसका फार्मूला है n = अंतिम माइनस प्रथम पद बटा सार्व अंतर +1। सो 51 - 1/2 + 1 = 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इसका 50 का जो है 26 और विषम संख्याओं का योगफल जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा। तो n का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। तो 676 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 51 नंबर के प्रश्न जो है, ये सभी आप प्रश्न जो है आपको खुद से ये सब सॉल्व कीजिए। आपको वीडियो को पॉज करके हम इस सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। जैसे 53 है, 2 संख्याओं का योग 58 है, एक संख्या जो है दूसरी से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ा संख्या आपको ज्ञात करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 38 होगा। 38 किस प्रकार से होगा? ये मानेंगे पहला संख्या जो है x है, तो दूसरी संख्या जो है x + 18 है। तो x + 18 = जो है 58 यानी 2x = 40, x = 20। तो बड़ी संख्या आ जाएगा आपका 38। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर 38 क्यों होगा? 38 होगा x = 20 + 18 यानी कि 38 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर कि जो है आपका 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा और उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4, 6 और 18 महीने के लिए निवेश की थी। तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो उनकी पूंजी का अनुपात 81:48:22 होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है बी। y का मान ज्ञात करना है, y का मान निकालिए प्रश्न से। तो y का मान आएगा 8/5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए पेपर फोल्डिंग रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। देखिए पेपर को फोल्ड करके इस प्रकार की आकृति बनती है, तो ये चारों आकृति को आप खोल के किस प्रकार की आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो आकृति जो बनेगी वो बनेगी आपका इस प्रकार की आकृति, जिस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 के बाद 57 नंबर का प्रश्न कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? तो वह है कुल सदस्य का 1/10 भाग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 58 है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है।
तो सौंपा जा सकता है आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 के पावर 1/2 बराबर 2 × 2 1/2 बराबर आपका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। इस व्यंजक को सॉल्व करने पर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 62 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, तो CRR में वृद्धि से जो है आपका अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सुमेलित करें द ग्रेट टेक गेम। द ग्रेट टेम गेम के पुस्तक जो है वो के लेखक हैं वो अनिरुद्ध सूरी हैं। सो सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। सो डी है। नेक्स्ट है वी डू नॉट पार्ट के आपके हैं हांगकॉन्ग। नेक्स्ट है आपका हॉट लैप होंगे बानो मुश्ताक। CDBA आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। CDBA ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, वो प्रधानमंत्री किनके द्वारा? ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी 64 का करेक्ट आंसर होगा। 65 है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ये जो है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 65 का। 66 है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो जिनेवा में स्थित है। यहाँ भी आपका WTO का मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 66 के बाद 67 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका करेक्ट आंसर सी होगा। सुब्रतो कंपनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 69 के भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो है 33 पदक जीते हैं, 33 मेडल। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 70 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र, तो वो है आपका चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है आपका माही बजाज सागर जल विद्युत केंद्र, वो है आपका माही नदी पर है। नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र, वो है आपका चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है आपका श्रीशैलम जल विद्युत योजना, ये आपका किस नदी पर है? वो आपका हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका देखिए कौन सा है 2143 जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, जो संविधान संशोधन जो है 52वां वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपका दल बदल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दल बदल कानून। 52वां संविधान संशोधन। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899 से 1900 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को आपको खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइए दोस्तों, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा, काफ़ी लॉन्ग में वीडियो हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग को जो है आपको खुद से कॉपी और कलम लेकर सॉल्व करने का चीज़ है। तो हम मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे, और जहाँ आपका समान अध्ययन समान विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे आपको सिर्फ जो है प्रश्नों को बनाने से ही समझ में आएगा, सिर्फ आंसर बताने से आपको इसका प्रश्न का आंसर समझ में नहीं आएगा। सो आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। 99 नंबर का प्रश्न क्या है कि COP29 का आयोजन 2024 में किस देश में किया गया? तो COP29 का आयोजन किया गया है वो अजरबैजान में। सो अजरबैजान इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सभी 36 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। अमन बाएं से 11वें स्थान पर, जबकि प्रथा दाएं छोर से 12वें है। तो अमन और प्रथा के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो अमन और प्रथा के बीच जो है टोटल 13 व्यक्ति होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साइक्लोन 2025 क्या है? साइक्लोन 2025 जो है एक सैन्य अभ्यास है। सो ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर है। 102 है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी 102 का करेक्ट आंसर होगा। 103 है कि हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को दोस्तों हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में विभाजित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 103 का। 104 है कि यदि इंग्लिश के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार के अक्षरों के नए समूह में बाई और दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर बनेगा? तो वो जो है अक्षर बनेगा वो बनेगा आपका एम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 है जो आपका फिर से रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, खुद से इसको सॉल्व कीजिए। 106, 107, 108, 109, 110 ये सभी प्रश्नों को आपको खुद से सॉल्व करना है। 11, 12, 13, 14 सॉल्व कीजिए। 15 क्या है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 40 करता है। सो ऑप्शन नंबर ए 115 का करेक्ट आंसर होगा। 116 है कि बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो करती है आपका सोन नदी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इजराइल का मुद्रा का नाम क्या है? तो इजराइल की मुद्रा का नाम शेकेल है। तो शेकेल यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई शेकेल। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्टेनली जलाशय जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए 118 का करेक्ट आंसर है। 119 से किनमें से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित रखती है? तो संबंध रखती है वो है स्टेनली जनजाति। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है स्टेनली। नेक्स्ट है 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। उनका नाम है रेखा गुप्ता। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता, और इस पद को संभालने वाली यह चौथी महिला है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आपका थाईलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 122 है कि इनमें से कौन सा देश जो है आसियान देश का सदस्य नहीं है? तो जो है आसियान का जो सदस्य नहीं हुआ है भारत। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, भारत जो है आसियान देश का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर का प्रश्न, ये आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ये सभी 123, 24 खुद से सॉल्व कीजिए। 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो अवक्षेप जो है तैयार होता है आपका वो डबल डिस्प्लेसमेंट में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 134 है कि निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ कमरे के ताप पर क्रिया करती है? तो है आपका सोडियम धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 135 है कि आर्निथिक चक्र में निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ रक्त से पृथक कर दिए जाते हैं? तो किए जाते हैं आपके CO2 व अमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वो है आपका कि यह तय गई दूरी के कम या उसके बराबर हो सकता है। विस्थापन के परिणाम के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 137 है कि भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करना हेतु प्रकृति 2025 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपका 137 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है धारण क्षमता के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी 138 का करेक्ट आंसर है। 139 है कि साधारण जुकाम का उपचार किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता क्योंकि यह जो रोग है एक वायरस के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करने के संदर्भ में निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि कौन सा कथन जो है आवश्यक है द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। उसके लिए जो है दोस्तों आपका जी और 3 1 2 3 तीनों आवश्यक है।
सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से होते हैं? तो डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन का नाम है आपका एडेनिन और ग्वानिनिन। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142 है कि रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविता की परिघटना का खोज हेनरी बेकरूल ने की। तो बेकूरल ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 143 है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका फाइनल मुकाबला जो है दुबई में आयोजित किया गया था और इसे जो है आपका भारत देश ने जीता। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दुबई, ऑप्शन नंबर सी। 144 है कि किस संस्था ने 2024 का शांति नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। इस संस्था का नाम है निहोन हिंडिकायो संस्था। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने जो है नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है आपका 145 के रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? वो किया जाता है संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 146 के निम्नलिखित में से कौन सा होमोफिलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? तो होमोफिलिया का जो है आपका एक सहलग अप्रभावित जीन का विकार जो है आपका प्रस्तुत करता है। सो ऑप्शन बी इसका 146 का करेक्ट आंसर है। 147 है कि धोने का सोडा का किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका 148 की डीएनए के सेंड्रेंस किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जो है हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े होते हैं। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीय पहले हो जाएगा हरित क्रांति, दूसरा में होगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा में हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 150वां प्रश्न देखिए, सेट नंबर आपका 15 का। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो किस कंपनी के द्वारा जो है 51 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो है स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया है 24 मई 2019 को। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसएक्स। और 24 मई 2019 को जो है स्टारलिंक उपग्रह की पहली प्रदर्शनी शुरू की गई थी। कब? 24 मई 2019 को। सो ऑप्शन नंबर ए स्पेसएक्स करेक्ट आंसर है। तो देखिए सेट नंबर 15 का टोटल 150 प्रश्न आपका समाप्त हुए। तो लास्ट सेट नंबर जो 16 है आपका इस बुक का लास्ट सेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। और ये देखिए आपका आंसर की जो है आप इसके आंसर की से आप सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का आंसर मिलान कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम की सहायता से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट जो है आपका लास्ट सेट नंबर 16 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।